हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 11 से 20 दिसंबर के लिए। तो जनरल रीडिंग सही, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे टॉरस तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो ये बेस है आपके सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन मतलब चंद्र राशि, और आप नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो वृषभ राशि टॉरस। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे टॉरस। तो चलिए देखते हैं, और फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप, लव, करियर, मनी, बिजनेस सिचुएशन से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं जनरल एनर्जीज, जनरल फीलिंग्स ऑफ टॉरस लव फ्रॉम 11 to 20। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें जनरल एनर्जीज ऑफ लव फीलिंग्स ऑफ टॉरस 11 से 20 दिसंबर तक। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें जनरल एनर्जीज ऑफ टॉरस एंड टॉरस पर्सन। 7 of cups, 9 of wands, 7 of pentacle, 8 of cups, Knight of Swords, 2 of Swords। तो टॉरस मैं बता दूं कि आप कहीं पे कुछ टॉरस जिनका पास्ट में एक ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप है एक्स जिनकी ब्रेकअप है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो एक्स की कार्ड होती है जहाँ पे आप हर्ट हुए हैं। तो आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आपको वेट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। मन में अभी भी ये याद आते हैं आपके पर्सन तो आपको समझ नहीं आ रहा, और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं मूव तो नहीं ऑन कर गए हैं या क्योंकि आप सोच रहे हैं ये चीज़ की आप तो मूव ऑन स्लोली कर रहे हैं, जिनकी ब्रेकअप कुछ लास्ट मंथ या एक और कुछ महीनों पहले हुई है, या कुछ के लिए मैं बता दूं कि 6 मंथ से हुई है। काफ़ी ये लंबा टर्म वाला है। ब्रेकअप इसलिए हुई है क्योंकि आपके पर्सन को शक था कि आपके लाइफ में कुछ और लोग हैं, ये भी मैं बता दूं। उस कारण से आप लोगों में लड़ाई हुई, उस कारण से आप लोगों में बहस हुई और ये ब्रेकअप हो गया। कहीं शक था आपके पर्सन के मन में या फिर एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। आपके पर्सन कहीं और भी डेट कर रहे थे, आपके पर्सन किसी और को चाह रहे थे और एक नहीं, एक से ज़्यादा मतलब 2 लोग 3 लोग हो सकते हैं, या इंटरनेट पे वो चुपचाप चैट करते थे इस तरह के कार्ड्स है। तो उस कारण से ब्रेकअप हुई, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, अभी भी आप चाहते हैं सिचुएशन ठीक हो जाए टॉरस, ये मैं बता दूं आप लोगों के बीच। तो आप कभी सोचते हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद सिचुएशन बदल जाएगा। 7 ऑफ आप काम करने के लिए रेडी हैं पर कभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे निकल ही जाना चाहिए। ये दोनों फीलिंग्स है, आपको फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी आप निकलने का सोच लेते। 8 ऑफ कप्स है वॉकिंग अवे करने का दुखी होकर के, अपसेट होकर वॉक करने का, लेकिन फिर आपको लगता है कि इस पे काम किया जा सकता है। एक होप दिखता है आपको एक होप रहता है। आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप रीच आउट करें अपने पर्सन को आप मैसेज भेजें, लेकिन आप सोचते सोचते दुविधा में चले जाते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं पे आप सोचते हैं एक दिन आपको अचानक से कुछ आता है कि मैं रीच आउट करूं, मैं मैसेज करूं फिर दुविधा में होते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, या कुछ टॉरस के पर्सन ने ब्लॉक कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है, वो भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ये कुछ के लिए है। डेफिनेटली कुछ टॉरस यहाँ पे 2 लोगों से डील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन एनर्जीज वाइज वर्सा। तो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है तो आपको दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। ये डिसीजन होती है, आपको लॉजिकली सोचना है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है देने के लिए, क्या मुझे इस पे काम करना। ये चीज़ सिर्फ दिल से ना सोचे, दिमाग से सोचे। मैं एक गाइडेंस की तरह बोल रही हूँ, या बाकी आपकी मैं मुझे पता है कि दिल का मामला दिल से ही मतलब सुलझेगा। पर ये जो है आपके पर्सन जिनसे आप अपसेट हैं, जिनसे आप परेशान हो गए हैं, एक ये जो सिचुएशन है सेपरेशन की, उनके कम्युनिकेट नहीं होने की, इमेच्योर बिहेवियर की, उससे आप परेशान हो गए।
प्यार अभी भी आप करते हैं, उनको मिस करते हैं टॉरस। मैं बता दूं आपको, बहुत गहरा रिश्ता, इंटेंस रिश्ता है आपका। कुछ टॉरस के लाइफ में इनके अलावा जिनसे इनका ब्रेकअप हुआ है, कोई और पर्सन भी आया हुआ है। ये कुछ टॉरस के लिए है, जो कि काफी, वो पर्सन जो दूसरा पर्सन है आपको बहुत चाहता है, आपको बहुत पसंद करता है टॉरस। वो एक पर्सन है जो आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है। आप भी उस चीज को समझते हैं, पर आप पुराना प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं। ये जो आपका जो एक्स है या जिनसे आपकी सिचुएशन अपसेटिंग है, आप अभी भी उनके लिए ज्यादा फील है। कभी कभार आप इस पर्सन के लिए भी आप बातें करते हैं, शायद आप कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो इंटेंस फीलिंग आपको इस एक्स के लिए है वो अभी इस पर्सन के लिए नहीं है टॉरस। तो ये आपकी कुछ की सिचुएशन है। यहाँ पे मैं बता दूं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं। टॉरस के पर्सन की एनर्जीज, टॉरस के पर्सन की एनर्जीज, टॉरस के पर्सन की एनर्जीज। एस ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन, एक मिनट दे दूं, अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ टॉरस के पर्सन नया लव के साथ हैं, ये मैं बता दूं। कुछ आपके जो पर्सन है, क्योंकि देखिए 7 ऑफ कप्स के नीचे आया है, तो वो कुछ नए लोगों के साथ बात कर रहे हैं टॉरस। मैं आपको बता दूं, ये कुछ के लिए है, स्पेशली अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, या फिर कोई और भी साइन हो सकते हैं, ये मैं बता दूं यहाँ पे। तो किसी नए लव के साथ उनका बातचीत हो रहा है। लेकिन अगर आपकी पर्सन कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, खास करके कोई विमेन है, आप आपके जो पर्सन है वो विमेन है, तो उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। शायद आप इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, कुछ के लिए है ये, या आप वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो जो सही बात है मुझे बतानी चाहिए। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। तो वो काफी आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ये बहुत केयरिंग, नर्चरिंग है। ये आपसे बड़ी हो सकती है उम्र में, या बड़े हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो उनके उनके मन में काफी प्यार है आपके लिए। वो वो ओवरफ्लोइंग लव जो बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव। तो शायद ये मैं बता रही थी कि ये शायद दूसरे पर्सन भी हो सकती हैं आपकी लाइफ की, या आपकी लाइफ की फर्स्ट पर्सन भी हो सकती है यहाँ पे, ये मैं बता दूं। वो काफी मिस कर रहे हैं आपको, वो आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं टॉरस, ये मैं बता दूं। 10 ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगर आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं और कमिटमेंट की इश्यूज है यहाँ पे, या तो ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे, 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शादी, मैरिज, ये कारण से कमिटमेंट की इश्यूज होने की वजह से, नहीं होने की वजह से ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और अपसेट है सिचुएशन को लेकर के, नींदें उड़ी हुई हैं, दुख में है, इस तरह का एनर्जीज है। या फिर कुछ के पर्सन शादी कर रहे हैं किसी और के साथ, किसी और के साथ, या तो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी में काम शादी करने वाले हैं, उस कारण से भी अपसेट है, दुखी है। चाहे टॉरस आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, एनर्जीज वाइज वर्सा, लेकिन आपके पर्सन की कहीं पे दूसरे जगह कमिटमेंट चल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, चाहे अरेंज मैरिज हो सकती है, या कोई कुछ भी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो वो आपको परेशान कर रहा है। आपके पर्सन उससे परेशान है, या आप भी परेशान हो सकते हैं, आपके पर्सन कहीं और कमिट कर रहे हैं, ये मैं बता दूं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फिर अगर आपके पर्सन है, अगर ये आपसे बड़े हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, खास करके अगर ये मेल है टॉरस, तो आप पे नजरें गड़ाए हुए हैं, आपको देख रहे हैं ये दूर से, ये आपको आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या आपके लाइफ में चल रहा है, ये इनकी नजर बनी हुई है। ये अभी भी आपको ट्रैक पे रखे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे, चाहे सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भी हो, चाहे इंस्टा या स्टेटस, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी है, या दोस्तों से पूछना, अगर आप ब्लॉग भी हैं तो भी
ये बता दूं, कुछ टॉरस का डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ, वो भी कारण है एक दरार आने की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे। लेकिन आप अगर आप दो लोगों को भी डेट करें तो भी आप थोड़े परेशान रहेंगे, और ऐसे भी परेशान हो रहे हैं अपने एक्स के लिए। जो आपका पहला वाला प्यार जो है वो काफी इंटेंस वाला है, तो आप उनके लिए परेशान दिख रहे हैं। देखते हैं लाइकली आउटकम क्या हो सकती है। Likely outcome of Taurus and Taurus's person. Likely outcome of Taurus and Taurus's person. Likely outcome Taurus और Taurus's के person के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनका एक्चुअली ब्रेकअप भी हो गया था या सेपरेशन में थे, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है आप लोगों में। जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वहाँ पे कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है टॉरस। ये मैं बता दूं, कोई भी दूसरी साइन हो सकती है, ये जरूरी नहीं है यही साइंस हो। आपकी इंटरनेट या आपकी कम्युनिकेशन आईडी मैसेजेस आ सकते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। खास करके कम्युनिकेशन, और काफ़ी कम्युनिकेशंस होंगी, मैं ये बता दूं एक के बाद एक कम्युनिकेशन होंगी। यहाँ पे ये है एक ऑप्शन। सेकेंडली, अगर डेविल, अगर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, अगर कोई कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी से डील हो रही है, वहाँ भी कम्युनिकेशन आती दिख रही है, क्लैरिटी आती दिख रही है। फिर से एक रिवाइवल हो सकता है रिश्ते का, फिर से कम्युनिकेशन हो सकती है। मैं ये बता दूं फूल गार्ड के साथ एक नया लीप ऑफ फेथ। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, को डिपेंडेंट हैं आप दोनों। तो वहाँ पे क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आती हुई दिखेगी। चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, लेकिन कम्युनिकेशन होगी और शायद कुछ वापस से साथ में आएंगे। ये फूल कार्ड के साथ आया, नया लीप ऑफ फेथ लेंगे, उतना सोचेंगे नहीं और नया लीप ऑफ फेथ लेंगे। तो ये मैं बता दूं आपको। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल टॉरस की लाइफ में कौन आ रहे हैं? सिंगल टॉरस की लाइफ में कौन आ रहे हैं? टू ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एम्परर, एरीज, लियो, एरीज, टॉरस, हेरोफेंट, टॉरस। ओके, तो सिंगल्स आप थोड़ा सा ये सावधान रहिएगा कि जो आपके पास कोई कोई टॉरस आपके लाइफ में कोई ऐसा एरीज, लियो, सेजिटेरियस लव लेके आ सकते हैं, जो पहले से भी ऑलरेडी किसी के साथ हैं, कमिटेड हैं या नहीं है, लेकिन किसी और के साथ हैं। तो अगर ये दो लोगों को डेट करना चाहेंगे सिंगल्स, तो आप थोड़ा सावधान रहें, धीरे स्लो जाए। मुझे यहाँ पे लगता है ये चीज़ें जो ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व भी है, ये मैं बता दूं दो लोगों को जगल आपको भी चाहेंगे और साथ में किसी और को भी। और यहाँ पे दूसरा कार्ड है एम्परर विथ हेरोफेंट। यहाँ तो सीधे शादी की ही बात हो रही है। तो अगर एरीज है आपके पर्सन या टॉरस, आप खुद ये हो सकते हैं, तो एरीज, टॉरस, और टॉरस के ही अगर आप साथ डील कर रहे हैं या एरीज, टॉरस या कोई और आपसे बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी एज्ड है, ये बड़े हैं, मेच्योर हैं, वो शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं डायरेक्टली। शायद अरेंज मैरिज हो सकती है, ये आपके समाज के हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं। ये कुछ के लिए यहाँ पे डायरेक्ट शादी या एंगेजमेंट की बात होगी या अरेंज मैरिज की बात होगी। स्पेशली आप टॉरस से ही, या फिर एरीज से या टॉरस से, या जनरली भी टॉरस हो सकता है आपके घर में कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता लेकर के आए, ये मैं बता दूं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।